24 घंटे के अंदर अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ऑर्डर देता 24 घंटे के अंदर अदालतें लगाओ, जज को बिठाओ, जितने तेरे वकील लगाने हैं लगा, तेरी कौम के जितने वकील हैं उनको लगा, बाकी जो भी देश का लड़ना चाहता है इस आफ्ताब का मुकदमा उसको भी लगा। न्याय होगा और अभी होगा, इसी वक्त होगा। अगली कोई भी श्रद्धा 35 टुकड़ों में नहीं कटेगी। ऐसे हजारों आफ्ताब अपनी माँ के कोख से कभी पैदा ना हो, वो व्यवस्था कहाँ है? मुझे आप कहिए, मैं 24 घंटे के अंदर वो व्यवस्था बना सकता हूँ, दे सकता हूँ, चाहे दिल्ली के एक एक जस्टिस को बर्खास्त करना पड़े, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसको न्याय ना मिले। जस्टिस के नाम पर हमारे देश में गोरख धंधा चल रहा है। हर तारीख पर तारीख देते हुए शर्म नहीं आ रही हमारे जस्टिस न्यायालयों को। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो काम किया जो न्यायालयों को करना था। ये जस्टिस उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिश किया। ना जाने कितने गुंडे मवाली तो अब पैदा ही नहीं होते अपनी माँ से, जो माँ से अपने पैदा हो गए थे वो कौन सी बिल में दुबक गए हैं, आज दिखते नहीं हैं। पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 2000 बेटियों का रेप तेरी दिल्ली में, तुम्हारी दिल्ली में, हमारी दिल्ली में हो रहा है। क्या ये आम आदमी पार्टी के छोड़े गुंडे हैं जो 2000 बेटियों का रेप कर रहे हैं, या केजरीवाल के गुंडे हैं जो 2000 बेटियों का दिल्ली में रेप की घटनाएं करते हैं? सर क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। सर ये बताइए, श्रद्धा को तो मार दिया गया, अब किसका नंबर है? आपने नोटिस नहीं किया, दिल्ली में न जाने कितनी ही ऐसी श्रद्धा हैं जिनका हर रोज कुछ ना कुछ अपराध, चाहे वो किडनैपिंग के माध्यम से, रेप के माध्यम से, मर्डर के माध्यम से हो रहा है। जस्टिस आपके दिल्ली में कितनी श्रद्धा को मिला, असली प्रश्न ये है। जिससे अपराध रुकता है, अपराधी रुकता है, और ऐसी मानसिकताओं को पनपने से रोका जा सकता है, वो कहाँ पे है? ये असली बात है। ऐसे आफ्ताब, ऐसे हजारों आफ्ताब अपनी माँ के कोख से कभी पैदा ना हो, वो व्यवस्था कहाँ है? वो जस्टिस कहाँ है? वो जुडिशरी कहाँ है? ऐसा नेता और मुख्यमंत्री कहाँ है? इसकी व्यवस्था जब तक आपका राज्य, आपका देश नहीं कर देगा, हर रोज किसी न किसी श्रद्धा का इसी तरीके से 35 टुकड़ों में काट करके कोई आफ्ताब। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मोदी सरकार को राष्ट्र के नाम पे लाया गया था, हिंदुत्व के चेहरे पे नाम पे लाया गया था। अब ये सरकार होने के बावजूद भी हम हिंदू सेफ नहीं है, हमारी बहनें बेटियां सेफ नहीं है, तो क्या फायदा इस सरकार का? एक दिन का समय लगेगा, 24 घंटे का भी टाइम मुझे लगता है कम पड़ जाएगा इस देश को सुधार की राह पर चलने का। लेकिन उसके लिए एक नेतृत्व की हिम्मत होनी चाहिए, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी की हिम्मत होनी चाहिए आगे बढ़ने की। मुझे आप कहिए, मैं 24 घंटे के अंदर वो व्यवस्था बना सकता हूँ, दे सकता हूँ, चाहे दिल्ली के एक एक जस्टिस को बर्खास्त करना पड़े, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसको न्याय ना मिले। हमारे जस्टिस रोटियां सेक रहे हैं। जस्टिस के नाम पर हमारे देश में गोरख धंधा चल रहा है। हर तारीख पर तारीख देते हुए शर्म नहीं आ रही हमारे जस्टिस न्यायालयों को, और उससे भी बड़े जिम्मेदार तो हमारे राजनेता हैं जो ऐसी अदालतों से अपना देश चला रहे हैं। ऐसे नेताओं को मैं कहूँगा, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। जहां तुम्हारी अदालतों के साथ बैठा हुआ बगल का पेशकार अगली तारीख की रिश्वत लेता है, ऐसी अदालतों में जस्टिस कहां से होगा? ऐसी अदालतों में न्याय कहां स्थापित होगा? ऐसी अदालतों से अगर न्याय दे भी दिया तो भरोसा किस आम आदमी को होगा? ये बड़ा प्रश्न है। ऐसा ही वाकया आप पूरी दुनिया में देखते हैं। जिस दुनिया में न्याय फिट है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, त्वरित है, वहां पर ऐसी घटनाएं कभी कभार होती हैं। लेकिन जहां पर जुडिशरी मरी हुई, सड़ी हुई, अपने मान सम्मान, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी कार्य निष्ठा से गिर चुकी है, नालायक बन चुकी है, बेशर्म बन चुकी है, वहां इसी तरीके के आफ्ताब पैदा होते हैं और इसी तरीके की श्रद्धा जैसी बेटियां काटी जाती है 35 टुकड़ों में। ये जिम्मेदारी है दिल्ली के न्यायाधीशों की, ये जिम्मेदारी है दिल्ली के अदालतों की, ये जिम्मेदारी है दिल्ली के सांसदों और विधायकों की, ये जिम्मेदारी है दिल्ली के मुख्यमंत्री की कि उसने ऐसे केसेस पर क्या किया है। दिल्ली राज्य में सीआईडी की रिपोर्ट आप देखें, दिल्ली की पुलिस की वेबसाइट पर एक साल में 2000 बेटियों का रेप होता है। किसी ने सुना, कुछ बोला हो? आपके मुख्यमंत्री ने, आपके सांसद ने, आपके विधायक ने ऐसे दिल्ली के
नामर्द विधायकों सांसदों से कहूंगा, जहां 2000 बेटियों का रेप होता और तुम कान में तेल डाल के सो रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाने की जरूरत है। ऐसे मुख्यमंत्री को जहां 3700 बेटियों का किडनैपिंग और 2-2000 बेटियों का रेप, 6-6 हजार महिलाओं के माताओं के गले की चेन खींच ली जाती हो, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाने की आवश्यकता है। एक दिन में जस्टिस को ठीक किया जा सकता है। जुडिशरी में यदि मैं कहता हूं दिल्ली के एक एक न्यायाधीश को बर्खास्त करके व्यवस्था बनानी पड़े तो व्यवस्था बनानी चाहिए और न्याय स्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे किसी भी जिले में न्याय स्टैब्लिश आप नहीं करेंगे, रुकेगा कैसे? आप मुझे बताइए कि इस आफ्ताब को क्या मैं मार सकता हूं? इस आफ्ताब को क्या मैं सजा दे सकता हूं? जब मैं मार नहीं सकता, सजा नहीं दे सकता, उस बेटी को न्याय देने का एक आम आदमी के पास, पब्लिक के पास व्यवस्था ही नहीं है, तो न्याय देगा कौन? अपराध रोकेगा कौन? इन्हीं अदालतों के न्याय से अपराध रुकता है। एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया और सटीक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो काम किया जो न्यायालयों को करना था। गैर जिम्मेदार बैठे न्यायालयों को जो काम करना था, जो जुडिशरी का काम था, जो दुर्दांत हो चुके आतंकवादी जैसे गुंडे मवालियों को शांत करने का काम न्यायालयों का था। पर न्यायालय क्या किए? कान में तेल डाल के सिर्फ तारीख पर तारीख बांटते रहे, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे, चाहे अतीक अंसारी रहे, चाहे वो कोई भी रहा हो, XYZ, सबकी सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही, जस्टिस नहीं मिला। जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी सूझबूझ से ये जस्टिस उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिश किया, ना जाने कितने गुंडे मवाली तो अब पैदा ही नहीं होते अपनी माँ से। जो माँ से अपने पैदा हो गए थे वो कौन सी बिल में दुबक गए हैं, आज दिखते नहीं है। ये है जस्टिस का प्रभाव। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जो आफ्ताब है वो शहजाद पुणे वाले का रिश्तेदार है, क्योंकि उसका भी सरनेम पुणे वाला है और वो मुसलमान नहीं है। ये बेहूदगी भरी बातें करने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 2000 बेटियों का रेप तेरी दिल्ली में, तुम्हारी दिल्ली में, हमारी दिल्ली में हो रहा है और तुम कहते हो ये आफ्ताब पूना वाला टाइटल से पूना वाले का रिश्तेदार बनता है। तो तुम्हारा रिश्तेदार क्या है? ये 2000 रेपिस्ट हैं दिल्ली में जो हर साल बेटियों का रेप करते हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी के छोड़े गुंडे हैं जो 2000 बेटियों का रेप कर रहे हैं, या केजरीवाल के गुंडे हैं जो 2000 बेटियों का दिल्ली में रेप की घटनाएं करते हैं? ये कौन लोग हैं? ये किसी के भी लोग हों, यदि जुडिशरी सही हो और सही करने का हिम्मत, मादा, शक्ति, जिगरा हो तो 24 घंटे नहीं लगेंगे ऐसे आफ्ताब को मरने से, और ऐसे आफ्ताब अपनी माँ के पेट से पैदा होने से भी रोके जा सकते हैं। आप समझ क्या रहे? ये सारी की सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यायालयों में बैठे निर्लज्ज कार्यशैली अपनाए हुए जजों की वजह से, निर्लज्ज कार्यशैली, गैर जिम्मेदारी, बेहूदगी भरी कार्यशैली वाली अदालतों की वजह से है। अन्यथा किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिया है कि सड़क पे चलते किसी माँ की चैन खींच ले। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का आदमी हो, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिया है। लेकिन जुडिशरी सही से काम ना कर सके, जुडिशरी में सही से निर्णय ना हो सके, जुडिशरी जस्टिस के नाम पर सिर्फ ढोंग रचती रहे, न्यायालय अपना काम ढंग से नहीं करेगा, तो उसी का परिणाम है कि जो अपराध 81,000 होते थे 2013-14 में, आज 4,38,000 को भी पार कर चुके हैं एक साल में। क्यों? हमारे जुडिशरी काम नहीं कर रही है और जज हमारे रिटायर होने के बाद लंबे लंबे भाषण देते हैं। मुझे मेरे चाचा ने बताया एक छोटी सी बात, मैं बहुत छोटा था तब, कि अगली तारीख की रिश्वत देनी पड़ती है पेशकार को। ये पेशकार बैठता कहाँ है? 2 हाथ की दूरी पर जज की सटी टेबल पर, जहां जज भी होता है, अदालत भी होती है, एक मुजरिम भी होता है, एक बेगुनाह व्यक्ति उसका मुकदमा भी लड़ रहा होता है, और क्वालिफाइड कानून के हर पहलू के नॉलेज रखने वाले मक्कार, गैर जिम्मेदार, बुजदिल, निर्लज्ज वकील भी होते हैं जिनको ये बात पता होती है कि उनका पेशकार रिश्वत लेता है, उनके जज के सामने रिश्वत लेता है। ऐसी अदालतें भारत में चलती है। ऐसी अदालतों से आप न्याय स्टैब्लिश करेंगे, ऐसी अदालतों से आफ्ताब आप कंट्रोल करेंगे कि इससे होने वाला कुछ नहीं है। इससे सिर्फ अपराध बढ़ता है, घोटाले बढ़ते हैं, हिंसा बढ़ती है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, स्नैचिंग बढ़ रही। मैं पूछना चाहता हूँ आप कैसे कंट्रोल होगा फिर?
आफ्ताब को कंट्रोल करने की जरूरत, बहुत बड़ी कोई शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ऑर्डर देता, 24 घंटे के अंदर अदालतें लगाओ, जज को बिठाओ, जितने तेरे वकील लगाने हैं लगा, तेरी कौम के जितने वकील हैं उनको लगा, बाकी जो भी देश का लड़ना चाहता है इस आफ्ताब का मुकदमा उसको भी लगा। न्याय होगा और अभी होगा, इसी वक्त होगा। अगली कोई भी श्रद्धा 35 टुकड़ों में नहीं कटेगी। क्या ये बस जस्ट क्राइम था या फिर लव जिहाद था आपके हिसाब से? देखिए, दो चीजें हैं। लव जिहाद छोटी छोटी घटनाओं के बढ़ने का एक सिलसिला है। जस्टिस इस्टेब्लिश करिए, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान इस तरीके का क्राइम करने की सोच सकता है, ना सोच पैदा हो सकती है। मैंने कहा ना कि जस्टिस इस्टेब्लिश कर दीजिए, आफ्ताब हो या ये जिहाद का फार्मूला हो, अपनी माँ की कोख में ही दम तोड़ देगा। ये है जस्टिस का परिणाम। और जस्टिस नहीं करेंगे तो आफ्ताब जैसा कोई हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। दिस इज द टोटल फेल्योर ऑफ आवर जस्टिस। जस्टिस की फेल्योर, अदालतों के फेल्योर के जिम्मेदार ये नालायक राजनेता है। ये दिल्ली के नालायक या देश के नालायक राजनेता हैं। अगर इनके अंदर इच्छा शक्ति होती, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी होती, राष्ट्र के विकास के प्रति जिम्मेदारी होती, राष्ट्र के उन्नति, मान सम्मान और बेटियों के मान सम्मान के प्रति जिम्मेदारी होती, तो इस तरीके की अदालतें देश में नहीं चलती। इस तरीके की अदालतें देश में नहीं चलती। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा का 35 टुकड़ा किया, ठीक है, 35 टुकड़ा करने के बाद उसको फेंक दिया मुंबई से लाके, क्या लग रहा है आपको पूरा ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र के तहत किया गया था आपको? देखिए, किसी की भी हत्या हो, नॉर्मल हत्या तो होती ही नहीं। किसी का सर काटा जाता है, पैर काटा जाता है, ब्रुटल तरीके से ही हत्या की जाती है। अब हत्या के बाद डिस्पोज करने की जो प्रोसेस है वो किस मानसिकता से पैदा हुई, कौन सा कार्टून, कौन सा सीरियल, कौन सी क्लास, कौन सा मजहब, कौन सी संस्कृति, कौन सा उपदेश पढ़ के उसने किया, ये वही बेहतर बता सकता है। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बता सकता, क्योंकि कभी भी कोई भी हत्या, ये समझ लीजिए आप कि आराम से होती नहीं है। चाहे आप मुर्गी काटने का ही काम करें, फिर वो ब्रुटल होती है और उस खतरनाक होती है। वैसी हत्या के बाद की मानसिकता जो उसने अपनाई, वो किस बीमारी की वजह से अपनाई, वो इस्लाम की किताबें पढ़ के किया या कुरान पढ़ के किया या मस्जिद से कहीं ट्रेनिंग लेके की या कोई सीरियल देख के किया, उसके समाज ने उसको ऐसा करने के लिए कहा, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये वही आफ्ताब आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। और वही कोई भी हत्यारा स्वयं बता सकता है, कोई और उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी या ज़्यादा करेक्ट तो कैसे बताएगा। पुलिस के अनुसार आफ्ताब जिस रूम में उसका शव रखा था, उसी रूम में वो प्रति रात लड़की को बुलाकर सोता था, पुलिस के अनुसार। एक हत्या के बाद ये मानसिक रूप से बीमारी का प्रतीक है कि वो ऐसा करता था, लेकिन उसकी मानसिक बीमारी पैदा ना हो, ये व्यवस्था समाज को करने की आवश्यकता है। ऐसा आफ्ताब पैदा ही ना हो समाज में जो अपनी ही धर्मपत्नी जैसी बेटी का शव को काट करके फ्रीज में डाल दे और बगल में लड़कियां ला करके रोज उसके साथ अपने मनोरंजन का कार्य करे। इस तरीके की मानसिकता पैदा ना हो समाज में, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की, सरकार की और ये निपुर चंद टाइप के नेताओं की है, जो सत्ता में तो बैठ जाते हैं लेकिन जब जिम्मेदारी लेनी होती है तो पता नहीं लगता इनकी कि कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। जब नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया था किसी समुदाय के प्रति, तो आपने देखा था देश में क्या हाल हुआ था। अब जब श्रद्धा की मौत हो गई, बेरहमी से उसको मार दिया गया, अब मामला शांत क्यों है इतना देश भर में? देश भर के तमाम लोग अब शांति से चुप बैठेंगे। जब इनका आदमी गुनाह करता है, वो हीनियस से हीनियस क्राइम हो, तब ये नहीं बोलते हैं। नुपुर शर्मा के बारे में जितनी आवाजें ये निकाल रहे थे सीखे, आज नहीं निकालेंगे। आरती टिक्कू जिसको आरे से चीर दिया गया जम्मू कश्मीर में, किसी मुसलमान से सुना आपने? नहीं बोलते हैं ये। यही इनके बढ़ते हुए अपराध का कारण है। मुस्लिम वर्ल्ड में यही सबसे बड़ी समस्या है। आप पाकिस्तान और इंडिया की जंग देख लीजिए, कभी भी पाकिस्तानी नहीं मानता कि हमारे सैनिकों ने जाके आपके ऊपर हमला किया था। वो कहते हैं आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी वाले लड़ रहे थे, जिहादी थे और मुजाहिदीन थे, इसमें पाकिस्तान किसे, आज तक उन्होंने नहीं माना। मुंबई के अटैक को मान लिया क्या? उसको भी नहीं माना। उरी के अटैक को मान लिया क्या? पठानकोट के अटैक को पाकिस्तानियों ने मान लिया क्या?
ये इस्लामिक मानसिकता है जो एक बीमारी बन चुकी है, जिसमें अपराध को ये कतई अपराध मानने को तैयार नहीं होते, और यही इनके बच्चों में किसी न किसी दिन किसी न किसी रूप में एक भयानक रूप के रूप में आपको समाज में किसी भी देश में, अफगानिस्तान में कितने हीनियस क्राइम होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, इंडिया में होते हैं, इन सब के पीछे यही कारण है कि ये बुराई को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब अपने ऊपर बुराई आती है तो बहुत बिलबिलाते हैं। समाज में बराबर का हिस्सा होना चाहिए, अपनी बुराइयों पे पर्दा डालने, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी समाज की ही होती है, बाहर की नहीं होती है।